ज़िमनी इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 में से 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। NA 196 कुंबर शदाद कोट से PP उम्मीदवार खुर्शीद जुनेदो कामयाब। PP 139 शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल कामयाब। PP 32 गुजरात से मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में कामयाब। PP 54 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद इकबाल कामयाब। PP 164 लाहौर से नून लीग के उम्मीदवार राशिद मिन्हाज कामयाब। PP 158 लाहौर से नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज कामयाब। PP 47 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज कामयाब। NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज कामयाब। PP 149 लाहौर से IPP उम्मीदवार मोहम्मद शुएब कामयाब। PB 22 लसबेला से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद जरीन खान कामयाब। PP 93 भक्कर से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर कामयाब हो गए। KP 91 कोहाट 2 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब। PP 36 वजीराबाद से नून लीग के अफजाल अहमद चट्टा कामयाब। और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। DG खान से भी आपको आगाह करेंगे, जबकि यासिर शेख लाहौर से, नज़ीर भट्टी और अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। अहमद खोकर ये बताएगा किन किन हल्कों के नताइज आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर, किन किन के आना बाकी हैं और दिन भर क्या सूरत हाल रही। देखें, लाहौर की एक कौमी असम्बली की सीट थी और 4 सूबाई असम्बली की सीटों पर जो है वो इलेक्शन हुआ था और इन तमाम के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो आ चुके हैं। लाहौर के हल्का NA 120 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक जो हैं उन्होंने 61,086 वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की है। जबकि PP 149 जहाँ से शुएब सिद्दीकी थे वो लड़े थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, उन्होंने जो वोट लिए हैं वो 47,722 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि जो हाफिज़ निशान थे जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद से था, उनके 26,200 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर आए हैं। जबकि अगर बात की जाए PP 147 से मलिक रियाज यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो 31,841 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और PP 164 से PMLN के राशिद मिन्हाज 31,000 जो है 499 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और PP 158 से चौधरी नवाज लदर जो हैं उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका ताल्लुक है और उनके 40,165 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। 4 सूबाई असम्बली की नशिस्त थी और एक जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त थी, जो कि मुकम्मल इनके नताइज गैर हतमी जो है वो गैर सरकारी नताइज आ गए हैं और इनके फॉर्म 45 जो हैं वो भी आ चुके हैं। इस वक्त मैं PP 149 में मौजूद हूँ, जो कि शुएब सिद्दीकी यहाँ से जीते हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो जश्न का समा था। अलीम खान भी यहाँ पर आए तकरीबन 1.5 घंटा कबल और 1.5 घंटा कबल ही वो यहाँ पर आके विक्ट्री स्पीच करके और शुएब सिद्दीकी जो है उन्होंने भी यहाँ पर विक्ट्री स्पीच की। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस में और परचम भी यहाँ पर लहराए जा रहे थे और खुशी का समा था, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। ऐसे ही जो है NA 119 का भी समा था कि वहाँ पर भी कामयाबी जो है वो हासिल हुई। लाहौर में पूरा दिन जो है वो अगर बात की जाए टर्न आउट की तो तकरीबन कोई 30 से 40% जो है वो टर्न आउट देखने में आया। बहुत बड़ी तादाद में जो है वोटर्स तो नहीं निकले, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन है और लोग जो है वो वोट कास्ट करने निकलेंगे, लेकिन बुरी तरह से जो है वो शिकस्त हुई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। यासिर शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा DG खान की सूबाई नशिस्त PP 290 का हाल और ओवरऑल क्या सूरत हाल रही, आज टर्न आउट कितना रहा। जी देखिए कि अगर पहले हम बात कर लें टर्न आउट की, तो टर्न आउट जो है, जो हम समझ रहे थे कि टर्न आउट बहुत कम होगा, ऐसा नहीं हुआ। टर्न आउट तकरीबन 44% के करीब है और इस वक्त की जो नताइज है कि हल्का PP 290 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 117 थी, जिसमें से 111 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरदार अली यूसुफ लगारी साहब जो है 56,633 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता सरदार मुहय्यिद्दीन खोसा जो है 22,752 वोट लेकर पीछे हैं। तकरीबन 6 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट बाकी है। अगर ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा ले लिया जाए, अभी तक तो जो वाज़ेह सूरत हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इस सीट पे मार चुकी है, मैदान मार चुकी है। और अगर दिन भर की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ओवरऑल पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं कोई लड़ाई झगड़े का कोई वाक़या देखने को नहीं आया। पुरअमन माहौल में रहा।
और जैसे मैंने टर्नओवर का पहले आपको बता दिया कि तकरीबन 44 to 47% पोलिंग का टर्नआउट रहा। ठीक है, लाहौर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नज़ीर भट्टी जो कि इस वक्त लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 हलकों के आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद है। नज़ीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त, दिन भर क्या सूरत हाल रही, यहाँ पर क्या तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो 3 पोलिंग स्टेशनों के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो बैठे और यहाँ उनको सामान भी यहाँ से डिलीवर किया गया और वापसी जो है वो यहाँ ही वसूल किया गया और पुलिस की कस्टडी में जो है वो इंतखाबी अमले ने अपना सामान जो है वो वापस जमा करवाया और इंतखाबी नताइज भी जो है वो जमा करवाए। NA 119 जो मरियम नवाज़ ने जो हल्का जो है वो छोड़ा था, वहाँ से अली परवेज़ मलिक जो है वो जीत चुके हैं मुस्लिम लीग नून के और उन्होंने 61,085 वोट जो है वो हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फ़ारूक जो है वो 34,197 वोट जो है वो हासिल कर सके, जबकि यहाँ PP 147 का जो है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर का जो है ऑफिस था और यहाँ मलिक रियाज मुस्लिम लीग नून के जो है उन्होंने वोट हासिल की 31,841 और मोहम्मद खान मदनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 16,648 वोट जो है वो हासिल कर सके। यहाँ 232 पोलिंग स्टेशन थे और 232 के ही नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जबकि 338 पोलिंग स्टेशन से NA 119 के वो भी तमाम नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जबकि PP 149 218 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ थे और उनके तमाम के नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शोएब सिद्दीकी जो है वो उन्होंने 38,539 वोट हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद जो है वो 24,206 वोट जो है वो हासिल कर सके। इसी तरह से PP 158 और 164 भी जो वो जीता गया और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि यहाँ कोई कारकुन भी नज़र नहीं आ रहा है और सिर्फ सिक्योरिटी वाले हैं जो यहाँ मौजूद हैं। कोई रिजल्ट लेने किसी को अंदर जाने भी नहीं दिया गया और इसी तरह से लेने के लिए जाने भी नहीं दिया गया। इस वक्त यहाँ पर कारकुनान मौजूद नहीं है लेकिन सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। DG खान से यासिर शेख, लाहौर से नज़ीर भट्टी और अहमद खोखर हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।